हाय दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम बीड बिलिंग। इस टाइम जो आपको धूप दिखाई दे रही है वो दोपहर के बाद नहीं दिखाई देती। 3-4 दिन से मैं यहाँ वेट कर रहा था कि शाम को सनसेट के टाइम पे पैराग्लाइडिंग करेंगे, पर दोपहर बाद फॉग और बादल वाला मौसम हो जाता है, जिसमें कि ना तो सनसेट दिखाई दिया और ना ही पैराग्लाइडिंग कर सका, क्योंकि वो सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस है अगर आपको करना है तो। फिर डिसाइड किया कि शायद मेरी किस्मत में इस बार नहीं है, तो अभी यहाँ से चलते हैं। बीड बिलिंग से ना बरोट वैली के लिए एक नया रास्ता निकला है, शायद वो कच्चा वच्चा ही होगा। बीच में पूछा था, बोल रहे थे कि निकल जाएगा, तो वो रूट लेके चलते हैं बरोट की तरफ। जाना हमें उधर ही है, जो वाटरफॉल वाली साइड गए थे उधर ही। ऊपर टेक ऑफ साइट है, वो भी देखते हुए जाएंगे। गाड़ी अपनी रेडी, पैक होके करते हैं रवानगी। ये जो आगे गाड़ी जा रही है, ये पैराग्लाइडिंग वाले जो टूरिस्ट है उनको लेके जा रहे हैं। इस टाइम मौसम साफ़ है, ऊपर कुछ एक फ्लाई करते हुए दिख भी रहे हैं, पर दोपहर में थोड़ा सा हो जाता है। अक्टूबर शुरू हो गया है, कुछ एक दिनों में मेरे ख्याल पूरा क्लियर हो जाएगा। भीड़ से इस रास्ते होकर बरोट 48 किलोमीटर दिखा रहा है। पीछे एक साइन बोर्ड आया था। पूरा प्रॉपर तरीके से ये अभी फंक्शनल तो नहीं है रूट। बारिश के टाइम तो ये बंद ही था, हो सकता है ऊपर कच्चा हो, लैंडस्लाइड वगैरह हो रखी हो, जाके ही पता लगेगा। क्योंकि इस रास्ते से फिर जो राजकुंदा वाला एरिया है बरोट साइड में, वो बीच में पड़ता है। थोड़ा ऊपर आने के बाद बेहद खूबसूरत एरियल व्यू है बीड के इलाके का। नीचे ये पूरा का पूरा एरिया फैला हुआ। बीड इसमें एक मेन गांव है जो थोड़ा पॉपुलर हो गया है, अदरवाइज़ बहुत सारे छोटे छोटे गांव हैं, बीच में लोगों के खेत और घने जंगल। और इस तरफ ऊपर है तकरीबन 10 किलोमीटर आगे जाके बिलिंग। सड़क ये बिल्कुल पतली सी है, सिंगल रूट, पर काफ़ी सुंदर है। एक तो रास्ता दोनों तरफ जंगल से घिरा हुआ है ना, फिर जैसे जैसे ऊपर चढ़ते जाते हैं तो नीचे की वैली का नज़ारा थोड़ा और अच्छे से दिखने लगता है। यहाँ इस तरफ है ऊपर बिलिंग वाला एरिया, जहाँ से टेक ऑफ होती है। तो ये सारे के सारे जो आप पैराशूट देख रहे हैं, ये लोग आए हैं अभी सुबह से इस तरफ पैराग्लाइडिंग करने, और यहाँ से अब उड़ते उड़ते जाएंगे और बिल्कुल नीचे वहाँ जाके ना लैंडिंग साइट है बीड में, वहाँ जाके लैंड होती है ये। और उस तरफ सामने ना सनसेट होता है। तो यहाँ सनसेट का मैं इसलिए बता रहा था आपको, सबसे बेस्ट कि यहाँ से आप टेक ऑफ करते हैं और सीधा ढलते हुए सूरज के सामने जाके लैंड होती है। पूरी वैली का नज़ारा उस टाइम पे ना इतना ज़्यादा खूबसूरत होता है, मेरे ख्याल में पूरे हिमाचल में सबसे ब्यूटीफुल जो सनसेट साइट है ना, वो ये है। ये आ गई है बिलिंग, जो टेक ऑफ साइट है। कुछ एक ढाबे भी हैं यहाँ पे चाय नाश्ते के, और ऊपर से टेक ऑफ होती है। ये असल में एक हिल टॉप है, और टॉप से टेक ऑफ लेते हैं, उसके बाद हवा में। ये तो कोई सिंगल बंदा लग रहा है।
एक ये गया। ये भी सिंगल ही है। वो उस तरफ से आ रही है, जो ऊपर वाली साइड का जो इलाका है इस पहाड़ी का। यहाँ पे ये लोग वेट कर रहे हैं। एंड ओके, ये भाई भी गया। कमाल है यार, देखो इंसान भी देख उड़ता है हवा में। ये शायद हवा का वेट कर रहे हैं कोई कोई, कि हवा जब थोड़ी सी ठीक आए। ओके, ऐसे अब इसमें जो गाइड होता है उसके साथ साथ जो क्लाइंट होता है उसका कोऑपरेशन बड़ा ज़रूरी है। उसके साथ साथ उसको टेक ऑफ के टाइम ना रन करना पड़ता है। वाह, अब ये जाके उड़ते उड़ते नीचे उतरेंगे, सीधा बीड़ पहुंचेंगे। पूरा जहाज बना रहा है। कितनी कमाल की बात है, यहाँ इस टाइम आसमान में बहुत सारे जो पैराग्लाइडर्स हैं उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से ऊपर से सारे टेक ऑफ करते हैं, उसके बाद उड़ते 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 धीरे धीरे नीचे पहुँचते हैं। और ये आई वंडर कि जिस इंसान ने सबसे पहले इस चीज़ का आविष्कार किया था, इसके दिमाग में ये थॉट आई थी, वो कमाल बंदा होगा कि इंसान को उड़ा दिया। यहाँ वाली साइड वहाँ तो भी फिर भी थोड़ा ठीक है, टेक ऑफ हो रही है। और इस तरफ अभी ये देखो बादल आ गए हैं। ये थोड़ी देर में धीरे धीरे करते करते ये पूरी पहाड़ी को घेर लेंगे। अभी 11 बजे हैं, तो यही टाइम होता है 11-12 बजे के आसपास ना मौसम ऐसा ही हो जाता है। फिर ऐसे मौसम में ना तो टेक ऑफ हो सकता है ना लैंडिंग होती है। अब बिलिंग से फिर ये पतली सी सड़क आगे ये पहाड़ चढ़ के ना दूसरी साइड बरोड साइड निकल जाती है। रास्ता आगे टूटा फूटा ही है। ओह, चलते चलते एक थोड़ा ओपन स्पेस आया है टॉप पे, और राइट साइड में यहाँ नीचे 2-3 लामा जी पूजा कर रहे हैं। रास्ता बीच बीच में काफ़ी ख़राब टूटा फूटा है, काम भी चल रहा है। एक जगह मशीन लगी हुई थी, कुछ एक वर्कर्स भी लगे थे। ये नहीं है कि इसको बहुत ज़्यादा चौड़ा या बड़ा बनाने की ज़रूरत है। ये गाड़ी जितना गुजर सकता है आराम से उतना ही बस बढ़िया तरीके से मेंटेन रहे ना, तो भी बीड़ बिलिंग और बरोड साइड के लोगों के लिए काफ़ी सहूलियत हो जाएगी। इस तरफ ये जो स्ट्रेच बन रखा है ये लग रहा है ताज़ा ही बना है, अभी थोड़े बहुत दिनों की बात है, मेरे ख्याल ये पूरा ही बन जाएगा। और यहाँ से अब ये रास्ता वहाँ से होता होता ये पहाड़ क्रॉस करना है। उसके बाद आई थिंक पार वाली साइड जो राजगुंदा वैली है वो आ जाएगी। यहाँ मौसम काफ़ी ठंडा है। भीड़ में दिन में नॉर्मल रहता था वेदर, इतना ज़्यादा ठंड वाली बात रात में भी नहीं थी, पर यहाँ हाइट है इसलिए। और अब तो दिन बर दिन ठंड बढ़ती जाएगी। अक्टूबर आ गया है, थोड़े दिन में विंटर टाइम आ जाएगा। अरे ये आई थिंक हाईएस्ट पॉइंट है, यहाँ एक ढाबा भी है। इस जगह को बोलते हैं चाहिना पास। ये पास था मेरे को नहीं पता था, पर चलो एक नया पास पता लगा है।
यहाँ अंदर एक माता वैष्णो का मंदिर है, एक ढाबा है चाय नाश्ते के लिए। ब्यूटीफुल प्लेस। हिल व्यू चाइना पास, ये ढाबा है। पूरा मिट्टी का, काफी पुराना लगता है। कहाँ है जिन्होंने, है कोई यहाँ पे? वाह जी वाह। देखते हैं कोई है। हेलो जनाब, चाय मिलेगी? हाँ जी, पिला दो एक कड़क चाय। एक कड़क चाय, मिठा बद पत्ती तेज, दोनों ही। अदरक है, अदरक भी पा दो। सही बात सर, सही बात है ना? वो बोलिए सर। उस्तादों वाली चाय। हाँ जी, हाँ जी। जनाब का बाहर भी चूल्हा लगा बढ़िया, मिट्टी का बुखारी। यहाँ टेबल है, 4 मोढे रखे हैं। ढाबे पे एक चाय पी के 12 बज गए। अब चलते हैं नीचे की तरफ। यहाँ से सबसे पहले आएगी राजगुंदा वैली। ये भी काफ़ी अच्छी जगह है। वो पास से इस तरफ उतरते ही देवदार के पेड़ शुरू हो गए हैं। पार वाली साइड है और ही दूसरे छोटे छोटे पेड़ों का जंगल था, पर यहाँ प्योर देवदार है पूरा का पूरा, जो फॉरेस्ट एरिया है। यहाँ इस तरफ थोड़ा आगे जाके राजगुंदा है, एंड ऑन द अदर साइड दैट रूट दैट गोज़ टू बरोट। और बीच में जो एक गांव दिखाई दे रहा है वो शायद बड़ा गांव है। इस साइड बरोट वैली साइड एक नामचीन गांव है। पूरी वैली का जो नज़ारा आपके सामने है, गांव के आसपास छोटे छोटा जो खेत है वो ओपन स्पेस देख रहे हैं। ऊपर फॉरेस्ट एरिया है और इस तरफ फिर आएगी बरोट। बहुत ही खूबसूरत इलाका है ये, पर अभी तक बहुत कम लोगों को पता है, क्योंकि कनेक्टिविटी अभी इतनी हुई नहीं है। अगर कोई बरोट आते हैं वो शायद थोड़ा राजगुंदा तक आ जाते हैं, उनमें भी सारे नहीं आ पाते। और बीड़ बिलिंग साइड से ये रोड बनने के बाद बहुत नज़दीक रह जाता है ये राजगुंदा वैली का एरिया। ये है राजगुंदा। यहाँ कुछ एक कैंप साइट, ढाबे, होटल भी खुल गए हैं। काफ़ी खूबसूरत जगह है ये। मौसम पूरा साल बढ़िया सुहावना रहता है। इस टाइम भी ठंड है, सर्दियों में ज़्यादा ठंड होती है, बर्फ़ भी गिरती है। काफ़ी सुंदर सुंदर छोटे छोटे खेत भी बने हुए हैं। कुछ लेडीज़ काम कर रही है खेतों में इस टाइम। आई थिंक ये गोभी वगैरह निकालने का टाइम है। खूब सारी गायें चर रही है। इस तरफ भी 2-4 होटल कैंप साइट बने हुए हैं। मौसम भी बदली छा गई है। इस तरफ फॉरेस्ट एरिया रह जाता है। ये अंदर की साइड जो एरिया है, इस तरफ बड़ा बंगाल का जो ट्रैकिंग रूट है ना वो जाता है। वहाँ से ही ये छोटा दरिया आ रहा है जिसके ऊपर वो पुल बना हुआ है। और पुल के पार वाली साइड एक और छोटी सी कैंप साइट। ये बड़ी ज़बरदस्त लोकेशन है यार। इतना साफ़ सुथरा पानी, दरिया के बहने की आवाज़ और चारों तरफ टोटल शांति। यहाँ से देखो आप रिवर का जो पानी है कितना साफ़ है। और ये जो ब्रिज बना है ये अभी हाल ही में बना है, शायद 1-2 साल हुए होंगे मुश्किल से। और इससे पहले आप देखो ये पुल होता था जिससे कि राजगुंदा साइड लोग क्रॉस करते थे, तो सिर्फ पैदल निकला जा सकता था।
बाइक गाड़ी के निकलने की कोई जगह ही नहीं है। और ये मेरे ख्याल बहुत पुराना ब्रिज है, बट द व्यू इज़ सो अमेजिंग। कुछ लोग उस तरफ नहा भी रहे हैं ठंडे ठंडे पानी में। सुहावनी हवा चल रही है, ऊपर कहीं कहीं बादल छाए हुए हैं, साफ सुथरा नीला आसमान, चारों तरफ घने जंगल। काफ़ी ज़्यादा बढ़िया और अनएक्सप्लोर्ड एरिया है ये। कभी बरोट वैली आओ तो थोड़ा हिम्मत करके, आई थिंक बरोट से 20 किलोमीटर होगा मुश्किल से ये वाला जो इलाका है। गाड़ी वाड़ी आ रखी है तो अपनी बाइक या गाड़ी से आराम से आ सकते हैं आप। अभी यहाँ से पार वाली साइड का नज़ारा देखते हैं जिधर से मैं आया हूँ। ये एरिया है। अब थोड़े बादल आ गए हैं उस पर इस तरफ, इसलिए थोड़ा सा उतना क्लियर नहीं दिखाई दे रहा, बट फॉरेस्ट एरिया, ग्रीनरी आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा है। इस तरफ भी नीचे कुछ एक खेत हैं, इधर के आसपास के गांव के लोगों के उनमें काम चल रहा है। और उधर एक छोटा सा ना दरिया किनारे पर घास का मैदान है, नेचुरल है, वो बनाया हुआ नहीं है। उसके ठीक बीच में एक पेड़ है और पेड़ के नीचे भेड़ बकरियां हैं शेफर्ड लोगों की, जो बैठी हुई है, सुस्ता रही हैं। इस तरफ सड़क की कंडीशन ठीक है। आई थिंक बरोट तक पहुंच गई है सड़क, और बरोट से भी राजगुंदा साइड ना 10-12 किलोमीटर तक ये बढ़िया सड़क है। जैसा मैंने बताया था कि इन दिनों इस इलाके में गोभी का सीज़न है और काफ़ी होती है मेरे ख्याल इधर गोभी। ये देखो छोटे छोटे गांव हैं, गांवों से गोभी तोड़ तोड़ के फिर यहाँ ला के इकट्ठी होती है और यहाँ से फिर गाड़ियों में लोड होके नीचे की तरफ जाती है, बैजनाथ, पालमपुर, मंडी। ये गद्दी शेफर्ड लोग जो नीचे की तरफ लौट रहे हैं, अब बड़ा बंगाल साइड से आए हैं ये, उनकी भेड़ बकरियां अब अगले कुछ दिन इन रास्तों पे छोटे छोटे इस तरीके के जाम देखने को ज़रूर मिलेंगे। ये पहुंच गए हम बरोट वैली। नीचे पूरा इलाका आप जो देख रहे हैं, पार वाली साइड बड़े प्यारे प्यारे सीढ़ी नुमा खेत, नीचे बहता दरिया, दरिया के किनारों पे 1-2 कैंप साइट है, 1-2 मकान बन रहे हैं। ये सामने जो बिल्डिंग देख रहे हैं आप, ये अंग्रेज़ों के ज़माने का 100 से भी ज़्यादा साल पुराना PWD का रेस्ट हाउस है। ये लक्कड़ की जो बिल्डिंग है ये उस टाइम की बनी हुई है और ये इसके साइड में ये नया स्ट्रक्चर बना है। बहुत सुंदर जगह है ये। पास में इतना बढ़िया साफ़ सुथरा घास का लॉन, सामने घना जंगल देवदार का, और पास में ये बहती हुई ऊहल नदी। यहाँ ये जो डैम बना हुआ है छोटा सा, ये डैम भी अंग्रेज़ों के टाइम का बना हुआ है। इस डैम की वजह से एक लेक जैसी छोटी वाटर बॉडी क्रिएट हो गई है और बड़ी खूबसूरत लगती है इन दिनों जब पानी इतना साफ़ सुथरा होता है। और इसके दूसरी तरफ जहाँ पे वो रेस्ट हाउस है PWD का, उसके बगल में एक ट्राउट फिश का फार्म है। ट्राउट एक स्पेशल तरीके की ब्रीड होती है मछलियों की, जो इस वैली में काफ़ी मिलती है। और इस
डैम साइट के इर्द गिर्द ये चारों तरफ है, पूरी की पूरी जो बरोट वैली का एरिया है, बड़ा खूबसूरत इलाका है। एंड सबसे बढ़िया चीज़ मुझे लगती है, इस दरिया के साथ साथ इस तरफ ना एक कच्चा रास्ता बना हुआ है। एक तरफ घना जंगल है, एक तरफ बहती हुई नदी। यहाँ वॉक करने का बड़ा मज़ा आता है। यहाँ नदी के किनारे किनारे टहलने के साथ साथ ना आपका मन करे कहीं सुस्ताने का, बैठने की भी जगह बनी हुई है। जैसे ये 2-3 फट्टों का छोटा सा वो बनाया हुआ है, पीछे ऊपर सीधा जंगल है और पास में ये क्या है, चाय, मैगी, आमलेट, पराठा, राजमा, चावल, कड़ी। तो शायद दिन में खुलते होंगे ये, या जब टूरिस्ट लोग आते होंगे, थोड़ा बहुत सीज़न होता है यहाँ, ज़्यादा तो नहीं आते। और अदरवाइज छोटा मोटा हाइक का मन हो तो इस तरफ छोटी छोटी कोई पगडंडी निकलती है जंगल में, ऊपर भी जाया जा सकता है। और अब यहाँ रास्ता बन गया जैसे, तो जोगिंदर नगर से 40 किलोमीटर पड़ती है बरोट वैली बाई रोड। यहीं एक मंदिर है, मंदिर के आगे कुछ लोग नृत्य कर रहे हैं, शायद में शादी है कोई। आते हुए देखे थे मैंने लोग। एक ढाबे में खाना वाना खा के दरिया किनारे यहीं पर नेगी जी का एक होम स्टे है, वहाँ पे आज अपने यहाँ रहने का इंतज़ाम हुआ है। वैसे तो 700-800 तक जाता है कमरा इनका। अकेला बंदा हूँ, बोला कोई नहीं आप 500 दे देना। यहाँ पीछे मकान है, कुछ साग सब्जी, बगीचा सेब का। ये है नेगी जी, और इनका है 5-6 कमरे हैं। छोटा सा प्यारा सा होम स्टे है, अच्छी लोकेशन, कमरे भी साफ़ सुथरे। सर्दियों के टाइम आओ तो अंदर वुडन का काम है तो गर्म रहते हैं। अंदर ही अटैच बाथरूम वगैरह है। और इस तरफ पीछे की तरफ फिर इनका गांव का नज़ारा। ये है नेगी जी का होम स्टे। नीचे इन्होंने एक जनरल स्टोर भी खोला हुआ है। उस तरफ जो एक बालकनी टाइप बरामदा है, उसमें बैठे रहते हैं, धूप सेकते हैं। फिर सामने भी ये बढ़िया साफ़ सुथरा इन्होंने स्पेस बनाया हुआ है बैठने के लिए। अगर किसी को छांव चाहिए, देवदार के नीचे बैठो आराम से। और यहीं पे छोटा सा मंदिर है जिस पे आंटी जी रोज़ सुबह पूजा करती है। उधर वाले जो हैं उन्होंने भी बनाया। यहाँ बरोट में मैंने देखा ये हर घर के आगे ना एक छोटा सा अपना उनका मंदिर होता है, जिसमें लोकल लोग जो है अपने अपने पूजा करते हैं सुबह शाम। और यहाँ नीचे ये उहल नदी के किनारे पे एक चाची जी घास सुखा रहे हैं। अभी इसको सुखाएंगे, फिर सर्दियों के लिए जमा करके रखेंगे। काफ़ी सुंदर इलाका है यार। एक बार आता है इंसान, 2-4 दिन, हफ्ता भी आराम से बैठा रह सकता है, बिताया जा सकता है यहाँ पे। सो ये था बीड़ बिलिंग से राजगुंदा होके बरोट वैली पहुँचने का नया रूट और अपना सफ़र। अब रहने का ठिकाना हो गया है, थोड़ा रेस्ट करते हैं, चाय वाय पीते हैं, और फिर अगर कल मूड हुआ तो थोड़ा बरोट वैली एक्सप्लोर कर लेंगे। अदरवाइज़ मिलते हैं आगे के सफ़र पे। तब तक टाटा।